ये क्वेश्चन जो है वो 6 हम डिस्कस कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो है हमारी 6C हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पर क्वेश्चन आपके पास बेटा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स फाइंड द ग्रेडियंट एंड द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन वेयर पॉसिबल स्टेट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। आपने इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या करनी है जी, फाइंड आउट करनी है। इसमें देखिए 4 पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, तो इसमें हम यहाँ पे जो आपके पास 2 पार्ट में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ज़रा प्लीज़ इसको ज़रा देखिएगा। इसमें 4 पार्ट्स हमारे पास हैं। इसमें उसने पूछा हुआ है कि आपके पास जो पार्ट्स दिए हुए हैं, यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट, वाई इंटरसेप्ट एंड स्टेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, अब देखें मैंने यहाँ पे 2 पार्ट सेट किए हुए, उसी के रेफरेंस से फिर आपने बाकी पार्ट को देखना है। अब ए पार्ट है बेटा, इसमें एक लाइन दी हुई है, इसकी आपने तीनों चीज़ें बतानी है। सबसे पहले देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसके जो ग्रेडियंट होता है या स्लोप होता है वो क्या होता है, 0। ठीक है, इसका मतलब है इसका फर्स्ट पार्ट जब ग्रेडियंट है दैट इज इक्वल टू या ग्रेडियंट और स्लोप इज इक्वल टू क्या कहते हैं, ये 0 हो गया। नेक्स्ट पार्ट है ये वाई इंटरसेप्ट। अब वाई इंटरसेप्ट को जो है हम नॉर्मली जो है वो सी से डिनोट करते हैं। अब वाई इंटरसेप्ट जो लाइन है वो वाई पे जहाँ पे कट करेगी, ठीक है जी, वहाँ पे वाई पे कहाँ पे कट करिए, ये 1 पे कट करें, तो आप लिख देंगे सी इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, उसके बाद आप देखिएगा हमारे पास जो थर्ड इसकी चीज़ है, वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, दैट इज स्टेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है, इक्वेशन ऑफ लाइन, अब देखिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी इक्वेशन बनती है y इज इक्वल टू समथिंग। समथिंग मीन्स कि जो इक्वेशन है y एक्सिस को जहाँ पर भी कट कर रही होगी उसकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। ठीक हो गया, इसका मतलब है कि इस वक्त जो है ये y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, 1 पे कट कर रही है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर है। क्लियर की बात। इसमें देखिएगा मैं जरा वर्बली बोल रहा हूँ, अगर आप बुक पे देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, देखिए इसमें सेकंड पार्ट देखेगा, जिसने बुक खोली हुई है प्लीज़। सेकंड पार्ट में ना वर्टिकल लाइन आपके पास आ रही है, तो वर्टिकल लाइन में सबसे पहले आपने बताना है ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट जो होगा वर्टिकल लाइन में वो अनडिफाइंड होगा। दूसरा आपने बताना है वाई इंटरसेप्ट। ज़ाहिर है ये जो लाइन है ये वाई को कहीं पे कट भी नहीं कर रही, तो इसका मतलब लिखेंगे नो इंटरसेप्ट। ये नहीं लिखेंगे 0, क्योंकि 0 पे नहीं कट कर रही, ये लिखेंगे नो इंटरसेप्ट। और जो थर्ड आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब वर्टिकल लाइन होती है तो देखेंगे x को कहाँ कट कर रही है, तो दैट विल बी x इज इक्वल टू 1.5। ठीक है जी, अब हम थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, थर्ड पार्ट की डिस्कशन कर रहे हैं, इसको जरा प्लीज देखिएगा। ठीक है, पास किया। अब थर्ड पार्ट में सबसे पहले देखें ये जो थर्ड पार्ट सी पार्ट है और जो आपका डी पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के रेफरेंस से, क्योंकि इसमें ज़्यादा फिर आपके पास वो चीज़ आ जाती है। इसमें सबसे पहले आप देखें एक लाइन जा रही है और ये 1 पे कट कर रही है, इधर कहाँ पे कट कर रही है, -1 पे। तो हम यूँ कर लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। बेसिकली ये कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं, अगर x 1 है तो यहाँ पे y 0, और इधर जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे अगर x 0 है तो y क्या आ रहा है बेटा, -1 आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, लेट हमारे पास एक पॉइंट बन गया 1 0 और b एक पॉइंट बन गया जिसको हम इसको अगर a का नाम दे रहे हैं, इसको हम b का नाम दे रहे हैं, तो वो बन गया है 0 और -1। अब आपने इसके फाइंड आउट करनी है तीनों पार्ट। ये अगर आसान हो गया है जब 2 पॉइंट्स होते हैं, तो पहला ये अपने ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं y2 - y1 ओवर x2 - x1। तो यहाँ पे देखें इसके कोऑर्डिनेट्स को अगर हम x1 y1 कह दें, इसके कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह देते हैं, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये बन जाएगा कि -1 ओवर, ये भी -1 आ रहा है, तो इसका मतलब है इसका जो ग्रेडियंट आपका बन रहा है वो क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका पहला आंसर तो ये हो गया। दूसरा आपने पूछा हुआ है यू हैव टू फाइंड वाई इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होगा कि जो लाइन है ये वाई को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। देखें ये लाइन वाई पे कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है जी, कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रही है, -1 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। इसका सिंपल ये आंसर है। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं, यानी इसी में एक ही उसमें क्वेश्चन में 3 पार्ट किए हैं। अब उसने पूछा हुआ है थर्ड पार्ट में है बेटा यू हैव टू फाइंड या स्टेट द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए हम
हमने लास्ट भी डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। वो हमारी इक्वेशन है जी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है जी। या हमने एक दूसरी इक्वेशन मैंने डिस्कस की थी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इस स्टेप में ये वाली इक्वेशन जरा इजी है। कैसे इजी है? हमें m से मुराद क्या होता है जी? ग्रेडियंट। और c से मुराद क्या होता है? y। तो इस वक्त हमारे पास ये दोनों अवेलेबल है कि हमारे पास जो ग्रेडियंट दिया हुआ है वो 1 दिया हुआ है और जो c है y इंटरसेप्ट को क्या दिया हुआ है जी? -1 दिया हुआ है। तो जस्ट आप एक क्वेश्चन को पुट कर दें y इज इक्वल टू 1x माइनस 1 या y इज इक्वल टू x माइनस 1, ये आपकी इक्वेशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है जी। अगर आपके पास इसको ये वाली इक्वेशन यूज करते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा, लेकिन मैंने आपके इस वक्त जो है वो यूज की है y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला। हाँ, क्लियर है बेटा? यस सर।